देखिए राहुल, इसमें कई चीजें हैं। पहली चीज कि ये सरकारों का जो दायित्व होता है ना, ये होता है प्रोपेगेंडा कम और काम करना। देखिए, कुंभ में हम दो चीजें देख रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं जो बिल्कुल मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ये स्टैम्पीड हुआ, और फिर सिर्फ एक स्टैम्पीड नहीं हुआ जो खबरें आ रही हैं, स्टैम्पीड एक से ज्यादा हुआ। ज्यादा क्यों हो। छुपाया गया? क्यों छुपाया गया? बात है क्यों छुपा रहे हैं। चलिए, गलती भी होती है। देखिए, जो काम करता है, अगर सरकार काम करती है तो गलती भी हो सकती है, उसको भी हम मतलब कंसेशन दे सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, वो कम कहीं ना कहीं वो मानवीय मतलब मूल्य को मान लेकर साथ चलना वो बहुत जरूरी होता है। सरकार की तरफ से पहले दिन कितनी देर बाद मतलब डेड बॉडीज का काउंट आया, और वो जो काउंट आया उसको कितना कंटेस्ट किया जा रहा है, और जो हालात आपने हम देख रहे हैं, जो वीडियोस वहां देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उससे कहीं ज्यादा नजर आता है। और बात वही है, अगर कम है ज्यादा है, सरकार अपना क्लियरली क्यों नहीं बता रही। वहां वीडियोस आ रहे हैं, लोग अभी भी अपने घर वालों को ढूंढते फिर रहे हैं, वहां पर रोते बिलखते ढूंढ रहे हैं, उन्हें कुछ कुछ मतलब कोई सहारा कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी? अगर आप क्लेम करते हैं, आपको याद होगा राहुल, मैं और आप तो उत्तराखंड भी काम किया है, 2012 में निशंक सरकार कैसे दावे करती थी कि हमें तो कुंभ कराने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इस तरह की क्या मतलब क्या मंशाएं हुई है सरकारों की। एक इवेंट है, आपका काम है सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज करना। अब उसमें कहीं कमी रह गई तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, वो लोग जो आए थे वो आप ही के देश के नागरिक हैं, आम लोग हैं, आपके वोटर्स भी हैं। उनके साथ आप ऐसा व्यवहार सरकार का जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज, एक तरफ तो हम स्टैम्पीड की बात करें, दूसरी चीज मैं थोड़ा सा ध्यान यहां भी आपका मतलब लेना चाहूंगा कि अरेंजमेंट्स, कितने दिन तो हम प्रोपागेंडा देखते रहे, इतने करोड़ आएंगे, हम्म। इतना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और अब जो वीडियोस आ रहे हैं। अच्छा, यही बीजेपी, यही सरकारें, मतलब फॉर दैट मैटर कोई भी सरकार रही हो, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, यही सरकारें दावे करती हैं कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं। अरे, कुंभ जैसा एक अनुष्ठान जो धार्मिक है, अगर वहां भी वीआईपी कल्चर है तो फिर क्या है। अब आप जो है मतलब ये सीधे सीधे सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय कटघरे में खड़ी है। अब कुंभ के मामले को आपने देखा कि किस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश हुई प्रेसिडेंट के भाषण पर सोनिया गांधी के कमेंट को लेकर। पुअर थिंग, वो फिगरेटिव स्पीच है अंग्रेजी की, उसका मतलब क्या होता है। तो अगर तो इनको पता नहीं है तो फिर ये डेफिनेटली इनकी नॉलेज अंग्रेजी में जीरो है, और अगर पता होते हुए ऐसा किया तो वो अपना शातिरपना दिखाने की कोशिश थी। देखिए, ये वो चीजें होती हैं जहां गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए, हम्बल रहने में कोई बुराई नहीं होती। और जहां तक आपने खड़गे साहब की बात की है, उन्होंने ठीक है, उन्होंने तीखे अंदाज में, उनका काम है ये एक्सपेक्टेड था। बल्कि एक्सपेक्टेड तो इस समय बहुत कुछ मीडिया से भी है, पर कितने एडिटोरियल आ रहे हैं जो सरकारों को खड़ा कर रहे हैं कटघरे में। ये देखिए, विपक्ष का एक काम है, और उनका ये भी कहना सही है कि आप एक सही आंकड़ा बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा अगर गलत हुआ हम्म। तो। बात सीधी ये है कि आंकड़ा कहां है, कितने इंजर्ड हैं, कितने मिसिंग है, और कितने मारे गए, वो आंकड़ा कहां है। वैसे तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि ड्रोन से उसकी पूरी सर्वेलेंस होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, इतने हजार पुलिसकर्मी वहां पर लगे होंगे, तमाम चीजें, आप बड़े बड़े दावे आप करते थे, हमने पढ़े कुंभ से पहले। तो आज क्या हुआ है? और अब आप मतलब वो जो है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उल्टी सीधी चीजें शुरू कर रहे हैं, जो कि मतलब इनकी ट्राइड टेस्टेड है। कहीं पे वो कहीं आप ले आते हैं कि यहां पर कोई मतलब साजिश की थ्योरी ले आएंगे, वैसे कर लेंगे, कम्युनलाइज करने की कोशिश करेंगे जो पूरा फुट सोल्जर्स हैं इस समय हिंदू राइट विंग के। तो क्या हो रहा है? देखिए, एज अ पॉलिटिशियन जो है, या जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो बिल्कुल सही है खड़गे साहब की बात उठाना, बल्कि खड़गे साहब की बात नहीं है, मीडिया का भी काम है। इस समय हम सबको ये पूछना चाहिए सरकार से कि भाई फैक्ट्स क्या हैं, क्यों शर्मा रहे हैं। और अगर जो लोग मारे गए हैं उनका जो भी मुआवजा बनता है, उनका जो भी कंपनसेशन बनता है, उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, किसी की मौत का कोई भरपाई नहीं होती पैसे से या किसी चीज से, पर हाँ, बिल्कुल। अगर आप मानवीय संवेदनाएं दिखाते हैं तो उस आदमी में थोड़ा धाड़स आता है, थोड़ा धैर्य आता है, और वो ये सोचता है कि नहीं, दुख की घड़ी में मेरे साथ कोई खड़ा था। पर ये जो एटीट्यूड है, ये तो बिल्कुल क्लियरली एक एंटी पीपल एटीट्यूड है ना, जो साफ नजर आ रहा है।
आपने मीडिया का जिक्र किया और सरकार की मंशा का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से मीडिया का बहुत अच्छा रोल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के, उन्होंने मेरे ख्याल से जो काम मीडिया को करना चाहिए तो वो शायद उन्होंने किया और बहुत मुखरता के साथ उन्होंने टिप्पणियां की हैं। तो क्या, चूंकि इत्तेफाक है कि सरकार यूपी में, चूंकि वो खुद बाबा महंत है योगी आदित्यनाथ, और दिल्ली की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, और वो भी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी या संघ की सरकार है। मतलब ये है कि हिंदूवादी सरकारें हैं। उसके बाद ये जो आस्था का महाकुंभ है और वास्तव में अभी से भीड़ दिख रही है, तो ये जो भगदड़ हुई है, इसका क्या खमियाजा या कोई नुकसान किसी भी रूप में, कोई नुकसान आपको नजर आता है पॉलिटिकल? देखिए, ये तो अब आने वाले समय में पता लगेगा नुकसान क्या है और कैसे उसको मतलब ओवरकर। देखिए, बीजेपी की एक और खासियत भी है जो नैरेटिव स्पिन करने की है। इसी उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में कितनी लाशें हमने गंगा के पास देखी थी। क्या हुआ? क्या हुआ उसका? और जहां तक आपने बात किया कि देखिए, वो किसी स्वामी की बात नहीं है, मीडिया की बात नहीं है। इस समय हर, मैं कहूंगा, हर जो एक अवेयर सिटीजन है उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल पूछे इस चीज पर, क्योंकि जो लोग मारे गए वो हमारे देशवासी हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो जो मारे गए हैं वहां पर। तो उनके लिए एक सवाल पूछना, उनका एक मतलब कि एक होता है ना कि आप एक डिसेंट फेयरवेल वाली जो बात होती है किसी आदमी की। देखिए, जिंदगी मौत किसी के हाथ में नहीं होती, और ये गलती अगर ये हुई भी है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या है। और हिंदूवादी सरकार तो मतलब हिंदूवादी सरकार हो या कोई हो, अब वहां पर एक चीज और है कि वहां पर जिस प्रकार से माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया वहां लोगों की मदद करके। प्रयागराज में। और ये हाँ, और ये वही कम्युनिटी है जिसको हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, तमाम चीजें हैं, हमको एक बिल्कुल एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू पॉइंट लेकर चलना चाहिए इसमें। और हम ही नहीं, इन सरकारों को खास तौर पर ये जो एटीट्यूड नजर आ रहा है ना सरकारों का, ये बहुत मतलब गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहूंगा बिल्कुल एक तरह से ये क्रिमिनल एटीट्यूड है। लोगों को इंफॉर्मेशन डिनाई करना, या लोगों की मदद ना कर पाना, या लोगों को एग्जैक्ट मतलब चीजें ट्रांसपेरेंटली नहीं बताना, वो बहुत चीजें होती हैं। देखिए, जो चीज हुई है वो हुई है, पर इस समय वक्त है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपना एक रोल प्ले करें। अगर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो उसका रोल है, और हाँ, लोगों को कुछ अगर ये मदद पहुंचा सकती है तो वो सरकार का काम है, वो करना चाहिए सरकार। कहीं राजीव, इस, चूंकि राजनीति में कोई परोपकार तो होता नहीं है, इस कुंभ के बहाने योगी आदित्यनाथ एक अपनी पोस्चरिंग एज नेशनल लीडर या ऑल्टरनेटिव नरेंद्र मोदी, वो कहीं ना कहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन था। और उसके बाद अब ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। तो क्या इससे उनकी कहीं जो भी उनकी वो थी उस पर कहीं वो चीज अफेक्ट होगी? देखिए, होती है नहीं होती एक वो अलग मतलब कि आने वाले समय की बात है। जब भी पॉलिटिकल कोई ऐसी बात आती है, वहां पर कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है या चुनाव होता है या कोई ऐसा मौका आता है अपने आप को प्रूव करने का, वो एक चीज है। पर हाँ, जहां तक हम बात करें दावे और रियलिटी में, बहुत फर्क साफ तौर पर नजर आया है। वो उसका उन्हें नुकसान होता है, जो भी होता है वो। मैंने जिस तरह अभी एग्जाम्पल दिया, निशंक का एग्जाम्पल दिया ना आपको, उत्तराखंड में नोबेल प्राइज मांग रहे थे, किस चीज का? हम्म। मतलब वो हास्यास्पद चीज है। भैया, कुंभ अगर हो रहा है तो ऑर्गेनाइज करना आपकी ड्यूटी है, और उसको सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज करना आपकी ड्यूटी है। वो उसमें कोई, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप पर सवाल उठेंगे, और उठने चाहिए। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये है कि